आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम फिर से प्रसाद जी के साथ हैं। आज उनसे जानते हैं पिरामिड के पीछे की विज्ञान। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारी बातचीत को कंटिन्यू रखते हुए आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम सब इतिहास में पढ़े हैं कि पिरामिड के नीचे मम्मी को रखा जाता है, परंतु सर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, हर निर्माण के पीछे की विज्ञान आपको पता है, आप जानते हैं। पिरामिड के पीछे जो विज्ञान है वो क्या है? मैं भी बहुत सारे लोग जैसा सोचते हैं, मैं भी वैसा ही सोच रहा हूँ कि ये पिरामिड एक्चुअली मम्मिफिकेशन के लिए ही बनाया गया है। और इजिप्ट में जो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है ना, वो एक्चुअली मम्मिफिकेशन के लिए ही बनाया गया है। बट बाद में जब मैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट्स से जुड़ा हूँ और बहुत सारे किताब पढ़ा हूँ इसके बारे में, उस समय पता चला कि एक्चुअली इसके पीछे बहुत वैज्ञानिकता है। एक्चुअली हम अभी इसके ये 60-70 ईयर्स से हम इसमें रिसर्च हो रहा है। बहुत सारे रिसर्च का डॉक्यूमेंट अब इंटरनेट में और बुक्स में अवेलेबल है। सो बाद में पता चल रहा है कि एक्चुअली पिरामिड का एक्चुअली वो एंगल ओरिएंटेशन के हिसाब से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजर्वेशन पावर है। वो देख के किंग्स ऑफ फारोस सारे राजकुटुंब का परिवार, एक एक राजा ने एक एक पिरामिड बनाया गया इनका लाश रखने के लिए। वो बाद में हुआ है, बट पहले जो पिरामिड बनाया गया है 3 पिरामिड, उधर चियोप्स पिरामिड बोलते हैं अभी इसको, बट इजिप्ट में जो 3 पिरामिड है वो 3 पिरामिड बनाया गया बहुत असाधारण वैज्ञानिक लोग से। वो अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है उसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है। सर, ये जो 51 डिग्री 51 मिनट बोलते हैं गोल्डन एंगल है, इसके पीछे क्या साइंस है? इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। एक्चुअली ये जो गोल्डन एंगल है वो एक गोल्डन रेशियो से एक्चुअली अराइव हो गया है ट्रिग्नोमेट्री में। एक्चुअली ये गोल्डन रेशियो एक्चुअली एक विशेष रूप का एक, इसको फाई बोलते हैं। एक्चुअली ये सेक्रेड ज्योमेट्री में इसका बहुत सारे उपयोग है और इसमें पिरामिड भी एक है। ये फाई जो है 1.618034, हम 6 डेसिमल तक ले लेंगे तो 1.618034। सो ये जो रेशियो है वो पिरामिड का हाइट, वर्टिकल हाइट सेंटर में जो होता है, और इसका एक्चुअली एक स्लैंट हाइट एक रहता है। ये स्लैंट हाइट को हम बोलते हैं एपोथेम। सो ये रेशियो ऑफ एपोथेम स्लैंट हाइट टुवर्ड्स बेस ऑफ द पिरामिड, दिस रेशियो इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो। सो ये 1.618034 ये गोल्डन रेशियो के हिसाब से हम एंगल अराइव करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वो एंगल बनता है 51 डिग्री 50 मिनट्स। ये सर, वो अभी मैं वही जानना चाह रही थी, अभी वही पूछने वाली थी, आपसे जानना चाह रही थी कि मैंने भी अनुभव किया है। जब हम गढ़ताल में गए थे तो वो जब हम किंग चैम्बर के ऊपर जाते हैं तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा की अनुभूति हो रही थी। किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर, इसके पीछे जो साइंस है उसके बारे में थोड़ा सा हमें आप एलाबरेटली बताएं। ये इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी से बात करेंगे तो हर एक स्ट्रक्चर को एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये पिरामिड का जो पिरामिडल स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा आपको सेंटर में 1/3 हाइट से, भूमि से 1/3 हाइट पे। वो एक्चुअली किंग चैम्बर बोल रहा है। एक्चुअली ये इंजीनियरिंग साइंस से भी वो टैली हो रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ही वो पूरा स्ट्रक्चर का एक्चुअली बैलेंस रहता है। वो जिधर बैलेंस रहता है उधर ही मैक्सिमम एनर्जी भी अवेलेबल होता है। एक्चुअली पिरामिड में किंग चैम्बर उसको सपोर्ट कर रहा है ये साइंस को। सर, हम देखे हैं कि कई सारे पिरामिड्स में तो किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर है,
लेकिन कई सारे पिरामिड्स मैंने खुद ही देखा है जिसमें किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर नहीं है। तो सर क्या उसमें ऊर्जा का कोई डिफरेंस है, जहाँ पे किंग चैम्बर है उसका ऊर्जा और जहाँ पे नहीं है उसका पिरामिड का ऊर्जा में कोई डिफरेंस है क्या? मैडम एक्चुअली पिरामिड का शेप से जो एनर्जी उपलब्ध हो रहा है वो सारे पिरामिड में उपलब्ध होता है। उसमें मैक्सिमम एनर्जी जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो किंग चैम्बर का जगह में होता है। ये बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग भी वैसा ही बताता है। सो एनर्जी साइंस भी वही बोल रहा है। अब हम बात कर रहा है कुछ पिरामिड में किंग चैम्बर नहीं है तो क्या। एक्चुअली मैं 2004 से 3 से पिरामिड कंस्ट्रक्शन में चालू मैं मिलजुला हूँ और बहुत बड़ा पिरामिड एशिया में बहुत बड़ा पिरामिड वैली में बनने के टाइम में भी मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। सो बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा पिरामिड का निर्माण भारत देश में कर रहा है उस समय पत्री जी इसका इनाग्रेशन के लिए आ रहा है उद्घाटन का समय में। और एक बार कर्नाटका स्टेट में बीजापुर में एक पिरामिड बनाया गया है। उधर पिरामिड में एक्चुअली किंग चैम्बर भी है, बट उस समय किंग चैम्बर में जाने के टाइम में पत्री जी बोला मुझे एक्चुअली इधर जो बेस है उधर भी उतनी ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है। एक्चुअली किंग चैम्बर की ज़रूरत भी नहीं। जो मेडिटेशन के लिए पिरामिड बनाते हैं उस पिरामिड में किंग चैम्बर बनाने की ज़रूरत भी नहीं कि ये बेस में ही इसका एनर्जी अवेलेबल हो रहा है। ये निर्देशन पत्री जी से मुझे वो बीजापुर पिरामिड में जब हम उद्घाटन के समय में मिला है उस समय मुझे मिला। सो बाद में मैं नेल्लूरू में आंध्र प्रदेश में नेल्लूरू टाउन में एक पिरामिड बनाया। उसमें किंग चैम्बर का निर्माण नहीं किया क्योंकि जब लोग इकट्ठा होते हैं मेडिटेशन के लिए उस समय उसका बेस में ही उसका ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होता है। रिसर्च के लिए जो करना है उस समय वो किंग चैम्बर का जगह में रिसर्च करने के लिए यूज़ करना अच्छा होता है। जैसा एग्रीकल्चरल सीड्स रखने के लिए वैसा एक शेविंग ब्लेड रखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो एक्चुअली उधर हम यूज़ कर सकते हैं, बट मेडिटेशन के लिए जब पिरामिड बनाते हैं उस समय किंग चैम्बर निर्माण नहीं किया तो भी बेस में पिरामिड में हम बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो उतना ही एनर्जी हमको मिलता है। ये पत्री जी का उद्घाटन है। यस, इसका मतलब सेम ऊर्जा की अनुभूति नहीं होगा किंग चैम्बर भी, तभी भी सेम ऊर्जा की अनुभूति होगी। जब एनर्जी ऊपर से आता है, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो चालू होता है, वो उधर किंग चैम्बर में ही नहीं रुकता है, वो नीचे तक भी आता है। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं उस समय हमारे मन जो है वो मन साइलेंस होता है। सो उस समय हमारे एनर्जी रिसीव करने का जो हमारे अंदर जो चीज़ है वो ओपन होता है। सो उस समय हमारे एनर्जी रिसीव करने का चैनल ओपन होने से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ही हम रिसीव करते हैं। हम जिधर किंग चैम्बर में बैठा या बहुतल पे बैठा वो फ़र्क नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस में भी है। जब मेडिटेशन होते रहता है, इधर एक कॉन्सेप्ट मैं बोलना चाहता हूँ। पत्री जी 2003 में ही मुझे बोला, जब पिरामिड बनते रहता है, ये पिरामिड स्टोर हाउस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी होता है। एक स्ट्रक्चर जैसा हम सोचेंगे तो इसको एक स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है, बट बाद में ये मेडिटेशन के लिए हम समर्पित किया है, प्राण प्रतिष्ठा करके मेडिटेशन के लिए ओपन किया है। सो बाद में लोग आके मेडिटेशन करना शुरू करता है इसमें। सो जो लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं उसमें दो टाइप का लोग रहता है। एक लोग उसमें मेडिटेशन करने के लिए आता है, वो एक्चुअली विश्व कल्याण के लिए आता है। उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, उसके पास मन शांत है ऑलरेडी। वो मेडिटेशन करने के लिए इसलिए आते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, ये कामना से आते हैं मेडिटेशन करने के लिए। वैसा लोग जब मेडिटेशन करते हैं उस समय उसमें एनर्जी डिपॉजिट होता है। वाह। और कुछ लोग आते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, उसको कुछ कामना है, सो इसलिए वो आते हैं तो वो इसमें से एनर्जी लेते हैं। सो ये पिरामिड बनता है एक एनर्जी बैंक जैसा। जो लोग डिपॉजिट करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वो विश्व कल्याण के लिए मेडिटेशन कर रहा है। जो लोग खुद के लिए मेडिटेशन कर रहा है
वो पहले उनका कामना पूरा होना है, बाद में वो मेडिटेशन विश्व कल्याण के लिए करना शुरू करेगा। सो दोनों लोग उधर आते हैं पिरामिड में मेडिटेशन करने के लिए, और पिरामिड होता है एक एनर्जी बैंक जैसा। सो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मेडिटेशन करना शुरू करता है, ज़्यादा समय तक मेडिटेशन करना चालू करता है, उस समय उसमें एनर्जी बढ़ते रहता है। ये मैं खुद का एनर्जी का एक्सपीरियंस है। मैं जब कर्नूलू पिरामिड गया, वो 1991 में चालू हो गया, 92 में उद्घाटन हुआ। उधर हम जाएंगे तो मैं बेंगलुरु पिरामिड में जितना एनर्जी एक्सपीरियंस किया, उतना एनर्जी वो कर्नूलू छोटा पिरामिड में भी मैं एक्सपीरियंस किया। अगले सेगमेंट में विस्तार से जानेंगे पिरामिड के बारे में। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कहानी हर पिरामिड की में। सर, पिरामिड जैसे छोटे पिरामिड भी होते हैं, बड़े पिरामिड भी होते हैं, डिफरेंट साइज ऑफ पिरामिड होते हैं, तो उसमें क्या एनर्जी का इफेक्ट भी डिफरेंट होता है? मैं ये मेरा इंजीनियरिंग परिभाषा में मैं बोलता हूँ। एक्चुअली हमारे डिज़ाइंस में एनी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन में हमको सेशन मॉड्यूलस नाम एक होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, और इससे बनता है सेशन मॉड्यूलस। सो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वो स्ट्रक्चर का एनर्जी ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ सेशन। सो आप एक सोचिए, एक आई सेशन सोचिए, इतना बड़ा आई सेशन से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा है तो साइज़, उसमें स्ट्रेंथ बहुत एक्चुअली वी बोलते हैं इसको, इट्स लाइक ज्योमेट्रिकली मोर। ओके, सो साइज़ 2 गुना होने से इसको एक्चुअली 16 टाइम्स एनर्जी स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। सो जब साइज़ बढ़ता है उस समय स्ट्रेंथ बढ़ता है। एक्चुअली we can bend a less thin session very easily, but whereas we cannot bend a thicker session that easily. So this is the practical science. So similarly, when we relate this to pyramids, इसमें समझ आता है कि एक्चुअली जब पिरामिड का साइज ज़्यादा होता है उस समय इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। सो एक बार मैं पत्री जी से ये बात किया, सो उस समय उन्होंने बोला कि हम जब मेडिटेशन के लिए पिरामिड बनाते हैं उस समय साइज़ का इन्फ्लुएंस के बारे में हम बोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। कितने लोग के लिए हम पिरामिड बनाना है उतना बड़ा हम करेंगे। एनर्जी तो छोटा पिरामिड में भी होता है, बड़ा पिरामिड में भी होता है, बट साइज़ के बारे में हम 100 लोग के लिए पिरामिड बना रहा है या 5000 लोग के लिए पिरामिड बनाते हैं, इसी हिसाब से हम साइज़ का डिज़ाइन करते हैं। सो कितने लोग के लिए हम पिरामिड बनाना है वो क्वेश्चन पहले पूछना पड़ेगा हमको। सो उसी हिसाब से हम एरिया का प्लान करेंगे। बट ऑफ कोर्स पिरामिड का साइज ज़्यादा होने से इसमें ज़्यादा एनर्जी तुरंत मिलता है। ये एक्चुअली ये तुरंत पद में क्यों यूज़ किया आप एक बार सोचना पड़ेगा। जब एक पिरामिड बनता है उस समय पहले दिन में ही इसमें ज़्यादा एनर्जी रहता है जब पिरामिड का साइज ज़्यादा है। अभी मैं एनर्जी बैंक के बारे में आपसे डिस्कस किया, जो पत्री जी ने लाइट दिया मुझे। जब लोग आके ध्यान करना शुरू करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना और मेडिटेशन करना करते रहता है, उस समय इसमें एनर्जी बढ़ते रहता है। सो पिरामिड छोटा हुआ तो भी उसमें 1 साल के बाद एनर्जी ज़्यादा होता है। उसी साल में हम एक नया पिरामिड, बड़ा पिरामिड निर्माण किया, उसमें एनर्जी ये छोटा पिरामिड 1 साल से 10 साल से जो यूज़ में है उसका एनर्जी हम कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा पिरामिड से वो छोटा पिरामिड में ही एनर्जी ज़्यादा होता है। सो हम एक्चुअली बजट ज़्यादा करके बड़ा पिरामिड निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है, पत्री जी उस समय मुझे ये बोला। बट क्यों करते हैं हम, मैं पूछा उनको। सो उस समय मुझे बोला एक्चुअली हम इसको बनाते हैं इतना बड़ा पिरामिड, लोग को पता होना है कि हम इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हैं, इसलिए हम बड़ा पिरामिड निर्माण करते हैं। सो लोग को पता होना है कि पिरामिड एनर्जी के पीछे बहुत सारा साइंस है। सो उसका इम्पोर्टेंस लोग को पता होने के लिए बड़ा पिरामिड निर्माण करते हैं। सर, इसका मटेरियल के ऊपर भी कोई स्पेसिफिक है कि यही मटेरियल यूज़ करना चाहिए? अच्छी क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत सारे लोग का मन में ये होता है, मुझे भी। मैं जब पिरामिड सोसाइटी में पहली बार पिरामिड के बारे में सुना, उस समय एक किताब मिला मुझे। उस किताब में लिखा है कि
मैग्नेटिक मटेरियल से पिरामिड नहीं बनना चाहिए। सो मुझे ये डाउट आया। सो मैं पहला पिरामिड निर्माण करने के लिए ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर दिया। सो इसमें मैग्नेटिक मटेरियल आयरन यूज़ करना है। रेगुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है और इसमें रीइंफोर्समेंट में रूप में आयरन यूज़ करना पड़ेगा, सरिया यूज़ करना पड़ेगा। सो मुझे ये बुक पढ़ने के बाद मुझे संशय आ गया, बिना मैग्नेटिक मटेरियल में इसका निर्माण कैसा करूं। वो एक 18 फीट बाई 18 फीट का पिरामिड का प्लानिंग किया मैंने। सो मैं पूरा रिसर्च शुरू किया इसके बारे में। बाद में मुझे पता चला कि ग्रीन बैम्बू रीइंफोर्समेंट जैसा यूज़ कर सकते हैं। सो उसको मैं वो पिरामिड में ग्रीन बैम्बू यूज़ करके, सरिया के रूप में ग्रीन बैम्बू यूज़ करके उस पिरामिड को कंप्लीट किया मैंने। बट बाद में मैं जब सारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से बन चुका है वो पिरामिड देखा, बाद में बेंगलुरु पिरामिड में तो 100 टन से ज़्यादा आयरन यूज़ किया। सो उसका एनर्जी का एक्सपीरियंस मुझे मिला। सो बाद में मेरा संशय जो किताब में पढ़ा वो संशय मुझे दूर हो गया कि आयरन यूज़ किया या नहीं किया तो भी पिरामिड में एनर्जी होता है। ये शायद ये किताब जो लिखा उसने छोटे छोटे पिरामिड में ही रिसर्च किया, वो बहुत बड़ा पिरामिड्स में रिसर्च नहीं किया, इसलिए वो लिख दिया बुक में, किताब में। सो किसी से मटेरियल से भी हम पिरामिड बना सकते हैं। वाह, मतलब जब पिरामिड के नीचे हम बैठ के ध्यान करते हैं वो पिरामिड का ऊर्जा भी बढ़ता रहता है। मटेरियल का इन्फ्लुएंस कम होता है, शेप का इन्फ्लुएंस डोमिनेट करता है। शेप का इन्फ्लुएंस भी हम कम होता है, मेडिटेशन एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। सो एक से बढ़कर एक। सो जब बिगिनर्स ऑफ, इसलिए हम बोलते हैं कि पिरामिड्स बिगिनर्स ऑफ मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। सर, आजकल पिरामिड एनर्जी को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बहुत लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल बॉडी में कैसा है। मतलब हीलिंग की पर्पस से भी पिरामिड एनर्जी को यूज किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी हमें आप बताएं। आपने सही क्वेश्चन पूछा। अभी एक्चुअली कोविड का हवा चल रहा है देश में और विश्व भर में, पैंडमिक बोल रहा है। सो एक्चुअली हीलिंग, पिरामिड्स हीलिंग के लिए रिसर्च बहुत सारे साल पहले, 80 साल पहले ही रिसर्च हो गया और एक्चुअली एस्टैब्लिश हो गया। बहुत सारे लोग हीलिंग के लिए पिरामिड यूज़ कर रहा हैं उनके जीवन में। अभी एक्चुअली हमको पता है कि एक्चुअली कुछ हॉस्पिटल्स में, प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स को एक्चुअली पिरामिड का इसका बेड के ऊपर पिरामिड रख के एक्सपेरिमेंट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। एक्चुअली ये सब पब्लिश करने के लिए उसको साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं। एक्चुअली कंट्रोल सैंपल से कंपेयर करना पड़ेगा और ये सब एक्चुअली रिकॉर्ड करना पड़ेगा और बाद में उसको अप्रूव कर लेना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस के लिए अभी इंतज़ार कर रहा है। बट जो लोग को पिरामिड का उपयोग हीलिंग में होता है पता है, वो सब लोग एक्चुअली ये कोविड का टाइम्स में पिरामिड पावर को यूज़ कर रहा है और बहुत जल्दी उससे फ़ायदा उठा रहा है। ये बहुत श्योर से मैं बोल सकता हूँ। प्रसाद जी के द्वारा अनेकों पिरामिड बनी हैं, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहानी हर पिरामिड की में। PSSM में भी अभी बहुत सारे जगह पे क्लासेस हो रहे, जूम के द्वारा क्लासेस हो रहे। हम लोग भी ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो कोविड पेशेंट जिनको हम लोगों ने ध्यान सिखाया और उनको पिरामिड एनर्जी को यूज़ करने के लिए बोला, तो वो लोग बहुत जल्दी रिकवर हुए बोल के वो हम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यस मैडम। सो मुझे एक्चुअली कर्नाटका में हावेरी में एक डॉक्टर मालूम है, वो पिरामिड एनर्जी उनका हॉस्पिटल में बहुत रूप से यूज़ किया। उनका कंसल्टेशन चैम्बर्स, पेशेंट्स वेटिंग करने का जगह में, और इसका हॉस्पिटल में ही एक पिरामिड बनाया गया है। एक्चुअली पिरामिड एनर्जी हॉस्पिटल्स में यूज़ करना बहुत साल पहले ही शुरू हो गया। हीलिंग में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली पिरामिड पावर का और ध्यान का जब हम फ़ायदा उठा सकते हैं उस समय हीलिंग जल्दी होता है। एक्चुअली ये प्रूवन फैक्ट है। सर, हम सबकी गुरु पितामह पत्री जी जो कि ग्रैंड पिरामिड मास्टर हैं, जिन्होंने पिरामिड एनर्जी और मेडिटेशन को साथ में जोड़ा, तो इसका
इम्पैक्ट अर्थली लाइफ में, वर्ल्ड में कैसा आ रहा है, उसके बारे में बताएं। अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मैंने जब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट का पहले दिन का क्लास सुना हूँ और नेक्स्ट डे में ही पिरामिड का पता चला मुझे। बाद में पत्री जी के बारे में एक बुक पढ़ा मैंने, एक कंप्लीट मैन बुक पढ़ा मैंने। सो उसमें लिखा गया है कि एक्चुअली 1984 में पत्री जी एक्चुअली उनका एनलाइटनमेंट हुआ 1979 में। बाद में 1984 में एक किताब पढ़ा, पिरामिड पावर, मैक्स टोथ एंड बिल शिल एंड एड पिटिट से लिखा गया है वो बुक पढ़ा। और इसमें लिखा गया है कि वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं पिरामिड में, और एक शेविंग ब्लेड ज़्यादा शेव देते हैं। सो पत्री जी ने खुद एक्सपेरिमेंट किया, एक पिरामिड बनवाया और खुद एक्सपेरिमेंट किया। सो वो एक्सपेरिमेंट सच है पता चलने के बाद पत्री जी ने इनके मन में रखा कि मैं जब मेडिटेशन सिखा रहा हूँ उस समय इसके साथ साथ मैं पिरामिड का एनर्जी, पिरामिड का ऊर्जा के बारे में भी मैं बताऊँगा, सोचा। सो 1990 में कर्नूलू टाउन में स्पिरिचुअल सोसाइटी स्टार्ट किया। 90 में जब ध्यान सीखना शुरू किया, उस समय बीवी रेड्डी नाम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पत्री जी ने ध्यान सिखाया। उनका ध्यान का अनुभव मिला और वो एक्साइट होके पत्री जी के साथ सामने आके पूछा कि सर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या दे दूँ? तो पत्री जी ने इनको पूछा, मेरे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप एक पिरामिड बनवाइए कर्नूलू में, सो दैट वो पिरामिड विश्व के लिए एक गिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ध्यान जब हम पिरामिड में करते हैं उस समय ध्यान आसान होता है। सो उन्होंने श्री बीवी रेड्डी जी ने पत्री जी का बात सुना और एक पिरामिड बनाया। सो बाद में पत्री जी ये स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ नाम से बोलना शुरू कर दिया, और ये इतना महान एक मूवमेंट बन गया अब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट कि हजारों पिरामिड बन चुका है, घर घर में पिरामिड है। और छोटा पिरामिड का गिनती भी नहीं कर सकते हम, वो मिलियंस में होते हैं एक्चुअली। बड़ा पिरामिड भी अभी एक ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा बड़ा पिरामिड भी बन चुका है। सो पिरामिड का ऊर्जा हमारे जीवन में ध्यान और हीलिंग में उपयोग कर सकते हैं। ये बात विश्व में इतनी ज़्यादा से ज़्यादा स्केल में लेके गया कि अब हजारों लोग एक्चुअली इसका फ़ायदा उठा रहा है। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट पिरामिड एनर्जी का और मेडिटेशन का इतनी प्रचार कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि लोगों के फ़ायदा बहुत जल्दी आ जाएगा। ध्यान का उपयोग पिरामिड से जल्दी आ जाएगा। वो एक्चुअली ये विश्व में ये परिवर्तन हो रहा है। अब सारे से सारे लोग पिरामिड ऊर्जा और मेडिटेशन की उपयोग लेना शुरू कर दिया। अब पिरामिड्स स्पिरिचुअल आश्रम्स में ध्यान के मंदिर जब बनना सोचते हैं उस समय पिरामिड का रूप में ही वो सोच रहा है। हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ओल्ड एज होम्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, स्कूल्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, रेजिडेंशियल लेआउट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, टेम्पल्स में पिरामिड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी गेट पिरामिड्स नाउ। सभी जगह पिरामिड बन रहा है, सभी जगह पिरामिड बन रहा है और घर घर में पिरामिड दिख रहा है। ये एक्चुअली ये परिवर्तन आने में पत्री जी और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज हमें आप पिरामिड के पीछे की साइंस बहुत क्लैरिटी से समझाए। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आज एक क्लैरिटी मिल गई होगी। व्हाई पिरामिड्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पिरामिड्स, व्हाट इज द नीड ऑफ पिरामिड्स इन आवर अर्थली लाइफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पीएमसी हिंदी चैनल लोग को मेरा धन्यवाद। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पिरामिड्स को लेके बहुत सारे मिथ्याएं टूटे होंगे। आज हमने जाना कि हम पिरामिड एनर्जी को कहीं पर भी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, चाहे वो खुले आसमान के नीचे एक बड़ा सा ज़मीन लेके हो,
चाहे अपनी छत के ऊपर हो, चाहे अपनी कमरे में एक 2x2 का पिरामिड क्यों ना हो, अपनी टेबल के ऊपर एक छोटा सा पिरामिड क्यों ना हो, हमें इस पिरामिड एनर्जी को अपने घर में आमंत्रित करना ही है। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए पिरामिड के पीछे की कहानी को लेकर हमारी इसी शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। तब तक के लिए PMC हिंदी के साथ बने रहें।